नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। अगर तुम क्लास 10th मैथ्स की शुरुआत करने वाले हो ना तो ये वीडियो देखे बिना शुरू मत करना दोस्त यार। मैं इस वीडियो के अंदर तुमको क्लास 10th मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस बताने वाला हूं फॉर 2025-26 एकेडमिक ईयर। और मैं सिर्फ सिलेबस नहीं बताने वाला हूं बेटा, मैं तुमको चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। कहां कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो भी बताने वाला हूं कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा मेहनत करनी है, इनफैक्ट कौन से सब टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है। उसके साथ साथ बेटा यूनिट वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज, तो एकदम होलसम वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्लास 10th मैथ्स का पूरा सिलेबस बेटा 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट्स के नाम क्या है? नंबर सिस्टम बेटा, जिसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स की वेटेज है सीधा सीधा 6 मार्क्स की। उसके बाद आता है बेटा एल्जेब्रा, जिसमें अपने पास 4 चैप्टर्स हैं। ये 4 चैप्टर्स अभी आपको आगे दिखेंगे भी सही, टेंशन मत लो। फिर आता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स का है। और एल्जेब्रा की वेटेज देखो दोस्त, 20 मार्क्स की है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्त। सीधा सीधा 25% मार्क्स की है ये। तुम लोगों का 80 नंबर का पेपर आएगा थ्योरी का, 20 नंबर तो यहीं से ही कवर होंगे तुम्हारे। तो एल्जेब्रा पे अच्छे से होल्ड करना है। ज्योमेट्री अगेन एक हाई वेटेज टॉपिक है, 15 मार्क्स, समझ रहे हो तुम। और यहां पर जो 2 चैप्टर्स हैं सर्कल्स और ट्रायंगल्स, वो भी बड़े बढ़िया चैप्टर है, तुमको समझने में मजा आएगा और उनके सवाल भी अच्छे होते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टॉपिक है। उसके बाद आती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अगेन एक हाई वेटेज टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं यहां पर, 12 मार्क्स उनकी वेटेज है। उसके बाद मेंसुरेशन बेटा, आपके इतनी आसान हो गई है सिलेबस डिलीट करने के बाद कि यहां से अब आप लोग बोल सकते हो कि स्कोरिंग टॉपिक ही है। 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आप 9th में पढ़कर आए थे उसी को कंटिन्यू यहां पर हम लोग करेंगे। ये है बेटा आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी कंबाइंड आती है बेटा 11 मार्क्स की। अब समझो कि यार चैप्टर वाइज आपकी वेटेज कैसे डिसाइड होगी। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीबीएसई है वो ऑफिशियली ना यूनिट वाइज आपको वेटेज बताती है, वो चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं। अब ये 4 चैप्टर्स ना आपस में 20 मार्क्स के मार्क्स आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे एग्जैक्टली बेटा वो सीबीएसई हमको नहीं बताती है। जब वो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करती है उसके हिसाब से हम लोग एक आइडिया लगाते हैं, ब्लूप्रिंट का आइडिया लगाते हैं कि यार ये चैप्टर की एवरेज वेटेज ये रहने वाली है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा और आगे भी आपको बताऊंगा जब सैंपल पेपर आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो भाई नंबर सिस्टम में जैसे हमने बात करी थी कि यार अपने पास एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, और बेटा देखो 6 मार्क्स का एक चैप्टर, और वो भी गिनती के 2 सब टॉपिक्स हैं इसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहां पर एचसीएफ एलसीएम बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, और इरैशनैलिटी प्रूव करना, मतलब फिक्स्ड सवाल है बेटा, आएगा ही आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इरैशनैलिटी वाला सवाल। मतलब ये 6 नंबर तो भाई तुमको बहुत ही इजीली सिक्योर करने हैं और तुम कर भी लोगे। उसके बाद आता है बेटा सेकंड यूनिट, दैट इज अलजेब्रा, जहां पर अपने पास 4 चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर्स की वेटेज, कंबाइंड वेटेज कितनी है दोस्त? 20 मार्क्स। अब आपको थोड़ा सा मैं एवरेज वेटेज बता दूं, जैसे ये पॉलिनोमियल्स है बेटा, यूजुअली ये 5 मार्क्स का आता है। अब ये 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, आपको अपसेट नहीं होना है। मैंने बोला मैं एवरेज वेटेज बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 इयर्स का जो बोर्ड एग्जाम है या फिर सैंपल पेपर जो रिलीज करता है, उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि चैप्टर वाइज वो वेटेज को कैसे डिवाइड कर रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा 6 नंबर का आ जाता है कभी कभी। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 नंबर का आ जाता है यूजुअली, और ये आपका कितने का आ जाता है बेटा? ये आपका 5 नंबर का आ जाता है। यूजुअली एवरेज वेटेज ये रहती है, लेकिन 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि ये 6 का ना आए, ये भी 5 का आ जाए, ये भी 5 का आ जाए, ये सब भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे बेटा इस तरीके से डिवीजन होती है। तो आप चारों के चारों चैप्टर्स को इक्वल प्रोबेबिलिटी लेके ही चलेंगे कि भाई इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। उसके बाद आते हैं बेटा थर्ड यूनिट, अगेन ऐसा यूनिट है जो कि इतना इजीली आपको मार्क्स सिक्योर कराएगी, और वो भी अगेन थर्ड यूनिट की वेटेज क्या थी बेटा? अगेन 6 मार्क्स की वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी अगेन बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये चैप्टर निहायत ही आसान हो गया है। तो अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ये 12 मार्क्स आप लोगों के ऐसे हैं जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे दोस्तों। उसके बाद आता है ज्योमेट्री, जहां पर अपने को भाई एफर्ट मारना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे, अच्छे प्रूफ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे यहां से। और इनकी कंबाइंड वेटेज कितनी है दोस्त? 15 मार्क्स की थी। तो इंटरनली कैसे डिवाइड होता है बेटा? हो सकता है कि ट्राइंगल 8 मार्क्स का आ जाए और ये 7 मार्क्स का आ जाए, या फिर ये 7 का आ जाए ये 8 का आ जाए, इस तरीके से वो वेरी कर सकता है। लेकिन यूजुअली ट्राइंगल्स 8 मार्क्स का आता है और आपका सर्कल 7 मार्क्स का आता है। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमारा पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये एक चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 8 है आपके एनसीईआरटी में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन बढ़िया से समझना पड़ेगा, ढेर सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और उसके बाद ये है बेटा आसान चीज, ठीक है। यूजुअली होता क्या है, देखो ये दोनों के दोनों कंबाइंड है 12 मार्क्स के। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 का आ जाए और ये 5 का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 का आ जाए और ये 4 का आ जाए। तो वो इंटरनल वेरिएशन 1 नंबर ऊपर नीचे सीबीएसई कर सकता है, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सीबीएसई चैप्टर वाइज एग्जैक्ट वेटेज नहीं देता है, यूनिट वाइज वेटेज देता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा मेंसुरेशन, अगेन एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए। एरिया रिलेटेड सर्कल्स में भी इतनी मिनिमाइज कर दी गई हैं चीजें, सिंपल सिंपल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री वाले आपके डायग्राम्स आएंगे और आपको एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में भी बेटा आपकी वाटर फ्लो प्रॉब्लम्स ये सारी की सारी अब डिलीट हो गई हैं, सिंपल सिंपल आपकी कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो अगेन ये भी एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हो गया है। और अपना मेंसुरेशन भाई कितनी वेटेज रखता है? अपना मेंसुरेशन 10 नंबर की वेटेज रखता है। तो 6 आपके नंबर सिस्टम वाले यानी कि रियल नंबर्स के, 6 नंबर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और 10 नंबर आपके मेंसुरेशन के। 12 प्लस 10 22, ये 22 मार्क्स तो ऐसे हैं जो कि हर बच्चे को मिनिमम मेहनत करने पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ना बहुत ज्यादा आसान बोलूंगा इसको, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोलूंगा, और एंड में आते आते थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है बच्चों की, तो यहां तक थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है, इसलिए बच्चे इन चैप्टर्स को उतने अच्छे से समझते नहीं। और ये चैप्टर्स इतना ज्यादा टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, अगर ऑनेस्टली बोलूं, एंड में आते आते उनको लगता है कि यार अब छोड़ो। तो इसके इतने डिटेल्ड वन शॉट्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे भी नहीं, लेकिन टेंशन मत लेना, आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी प्रॉपरली बेटा इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। और आपकी इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है, दोनों चैप्टर्स की 11 मार्क्स की वेटेज है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं बेटा 22 मार्क्स तो तुमको ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा एक बेसिक लेवल पे भी मेहनत कर रहा है तो 22 नंबर तो वो पक्के सिक्योर करके आ ही रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पूरा ओवरऑल डिवीजन रहता है ना बेटा ओवर द ईयर, जैसे स्पेशली हम लोग 2024 और 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 10 मैथ्स का, अगर हम लोग उसको मद्देनजर देखें ना, तो हमेशा ध्यान रखना यार 70 से 75% आपका पेपर ऐसा आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा डुएबल होगा। मतलब अगर आपने बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी और एक भी एक्स्ट्रा बुक लगाई है ना, तो 70 to 75% आप बड़े प्यार से बेटा पेपर बना लोगे। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये इजी सेगमेंट बोलूंगा मैं, इजी या फिर डुएबल। और उसके बाद फाइट होती है बेटा ये 25% में, जो ये 25% क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अब क्योंकि यार तुम्हारे अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर तुम 2025 के पेपर उठा के देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि यार हर सेट में एक अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन डाला गया है, 2-3 ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले गए हैं कि थोड़े से ऑप्शंस में छेड़छाड़ कर दी, थोड़ी सी वैल्यूज में छेड़छाड़ कर दी, तो वो जल्दबाजी में गलत करने वाले सवाल है। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्वेबल नहीं है या फिर एकदम अलग चीज पूछ लिया आउट ऑफ सिलेबस, नहीं, लेकिन वो ट्रिकी है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? ट्रिकी है। तो जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में ना वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो मैं बोलूंगा कि इस 25% में से भी बेटा एक 10% का सेगमेंट है जो कि जिसपे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तब ये 10% आप अच्छे से फुल एक्यूरेसी के साथ सिक्योर कर पाओगे। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन आ जाता है। और ये जो बचा हुआ बेटा हमारा 15% है, आप इसको मान के चलो कि ये मॉडरेट कैटेगरी का ही है। अगर बच्चे ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको सवाल देखे दिखाए दिख जाएंगे। जिस बच्चे ने नहीं देखे हुए, ऐसे कुछ प्रूफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो किसी बच्चे ने ना करे हो, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में चला जाएगा। अब दोस्तों तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों के लिए एक तो बहुत धाकड़ वीडियो आ रही है जिसकी शुरुआत
मतलब अगर तुमने वो वीडियो देख ली ना तो तुम्हारी क्लास 10th मैथ्स की शुरुआत 1 नंबर हो जाएगी। एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, रिकॉर्डेड डालूंगा, 1 से 1.25 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें ऑल बेसिक्स ऑफ क्लास 9th दैट विल बी यूज्ड इन क्लास 10th। ठीक है, सारे बेसिक्स कवर कर दूंगा जो कि क्लास 10th में यूज होंगे और तुमने क्लास 9th में पढ़े थे, तो एक ही वीडियो से तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए दोस्त। दैट विल बी यूज्ड इन क्लास 10th। और उसके साथ साथ बेटा तुमको एक चीज और करनी है, तुमने एनसीईआरटी ले ली होगी है ना, अगर नहीं ली है तो भाई तुम लोग एनसीईआरटी ले लो, तुम्हारी अपडेटेड एनसीईआरटी तुमको मिल भी जाएगी, मैं तुम बोलोगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का। उसके साथ साथ बेटा एक काम और करना, तुम लोग पहला चैप्टर एनसीईआरटी से भी पढ़ना, और मैंने यहां पर रियल नंबर्स का वन शॉट भी डाला हुआ है। एक बार ये वन शॉट को तुम लोग देखना, और तुम लोग एक बार ही देखना कि तुम्हारी मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है नहीं हो रही है। बेटा यहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरत बातें करी हैं, देखो यार मैं आपको गाइड भी करूंगा लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही, है ना, हंसी मजाक भी चलेगा और मस्ती मस्ती में पढ़ाई होती चली जाएगी, लेकिन भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने को। अगर आपको जेन्युइनली मैथ्स इंटरेस्ट करती है, आपको आगे भी 11th-12th में मैथ्स परस्यू करनी है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, हर किसी के साथ मैथ्स ली जाती है। अगर आपको मैथ्स लेनी है तो भाई आप लोग एक बार ये वाला लेक्चर देखना, आपको प्रॉपर फील आएगा कि यार मैथ्स अब पढ़नी कैसे है। सिर्फ बकेती करके और वही सिलेक्टेड चीजें करके कि भाई ये कर जाओ सवाल बन जाएगा, अब ये सब छोड़ दो। आप लोगों को एक ओवरऑल तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी भाई अपने को प्रॉपरली फोड़ने हैं, एक्यूरेसी, और अपने को भाई टारगेट अच्छा ही लेके चलना है। अगर बोर्ड एग्जाम का लेवल 100% है तो हमको 110 115 के लेवल पर तैयार होना है। और उसके साथ साथ अगर आगे मैथ्स लेनी है 11th-12th में तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा, सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चन करके बात नहीं बनेगी। तो इस चैनल पर आपकी प्रॉपर फाउंडेशन डेवलप करी जाएगी। तो अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा वो ऑल बेसिक्स वाली, आई थिंक 1 या 2 दिन के अंदर मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। और उसके साथ साथ रियल नंबर्स का वन शॉट देखना, आपका अपने आप ही जर्नी स्मूथ चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।